जी भैया, तो क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया अवाम को ख़ुसूसी रिलीफ। क्या वाकई पाकिस्तान ने जर्मनी और जापान जैसी बड़ी मईशतों को कर्जा दिया? और अगर हमारी दुनिया पर इतने एहसानात हैं तो उसके बदले में हमें क्या क्या तोहफे तोहफ़े मिले? तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिया गया अवाम को ख़ुसूसी रिलीफ। आपको याद होगा कुछ दिन कबल जब बिजली की कीमत में 7.5 रुपये इजाफा किया गया, तो इसहाक डार साहब ने अगले दिन पेट्रोल की कीमत में 7-8 रुपये कमी करके अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये हुकूमत अवाम का सोचती है। खैर, अवाम ने यह खबर सुनी और बात खत्म हो गई। लेकिन फिर अचानक 1 अगस्त को इसहाक डार साहब यकदम टीवी पर तशरीफ लाए और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे और डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का ऐलान करके अवाम की चीखें निकलवा दी। जैसे हर मूवी के पीछे एक बिहाइंड द सीन स्टोरी होती है, इस स्टोरी के पीछे भी एक बिहाइंड द सीन स्टोरी है। तो खबर यह है कि जब ये समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल की गई कि अवाम पर इतना बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरिया दिली काम आई और अवाम को मिला एक बड़ा रिलीफ। इसहाक डार साहब पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20-20 रुपये इजाफा करना चाहते थे और वो ये ऐलान 1 अगस्त से 2 दिन पहले यानी 30 जुलाई को करना चाहते थे। हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुदाखलत पर न सिर्फ पेट्रोल के ऐलान को 2 दिन मुअख्खर किया गया, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 और 10 पैसे का बड़ा रिलीफ भी दिया गया। तो ये एक खुसूसी रिलीफ था जो हुकूमत की तरफ से अवाम को दिया गया, जिसका अवाम को नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि ये खबर भी आप तक पहुँचा दें ताकि इस महंगाई की सताई हुई अवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। तो हम बात करते हैं कि वाकई पाकिस्तान ने जर्मनी और जापान को कभी कर्जा दिया था? तो इसका जवाब हाँ में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पुराने डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 1963 में जनरल यूब खान ने 120 मिलियन रुपए का कर्जा जर्मनी के लिए अप्रूव किया था। और ना सिर्फ जर्मनी बल्कि हमने जापान को भी कर्जा दिया था। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमारी फ्यूज़ो प्रकार का सिलसिला सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि हमने एमिरेट्स एयरलाइन को ट्रेनिंग दी, वो दुनिया में नंबर 1 बन गई। हमारे माशी प्लान पर अमल करके जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर टॉप पे आ गए। हमारा एयरपोर्ट का दिया गया निज़ाम सिंगापुर ने अडॉप्ट किया और सिंगापुर एयरपोर्ट दुनिया में नंबर 1 पर चला गया। और ये एक लंबी लिस्ट है दुनिया पर हमारे एहसानात की, लेकिन उसके बदले में भी हमें कुछ तोहफे तोहफ़े मिले, हम पे भी कुछ नेमतें नाजिल हुई। तो सबसे पहला तोहफा हमें जरदारी साहब की शक्ल और उनकी आले औलाद की शक्ल में मिला। उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी आल औलाद, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी औलाद, और उसके बाद हमारे प्यारे खान साहब भी हमें मिले। ताहम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कौमें मेरी नेमतों पे शुक्र अदा नहीं करती, मैं उनसे वो नेमतें वापस ले लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम नाशुक्री की जिस इंतहा को छू रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही ये नेमतें हमसे छीनने वाली। जाते जाते एक और बात आपको बताता चलूँ कि स्कॉटलैंड में कुत्तों की ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है ताकि गाँव में भेड़ बकरियों को समुद्री उकाबों से बचाया जा सके। लेकिन हमने यहाँ कुत्ते भी सिर्फ भौंकने के लिए रखे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।